डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों को सीएम योगी का तोहफा। रसोइयों के मानदेय में वृद्धि कर 3,000 रुपए किए गए। वहीं दुर्घटना आपदा होने पर परिवार को तत्काल 2 लाख रुपए की सहायता। मुख्यमंत्री ने पीएम पोषण योजना के तहत किया शुभारंभ। जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन पर भड़की मायावती। जाति आधारित आरक्षण के विरोध में हुए प्रदर्शन पर कहा, आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सस्ती राजनीति ठीक नहीं है। मायावती ने मामले को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के कृषि विश्वविद्यालय पेपर लीक मामले में 6 गिरफ्तार। पेपर लीक का मुख्य आरोपी निकला प्रोफेसर। 12,000 रुपए में बेचा गया था परीक्षा का पेपर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव और जहां हम आपको दिखाते हैं देश विदेश से जुड़ी कुछ अहम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम पोषण योजना के अंतर्गत परिषदीय और एडेड विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के लिए बड़ी पहल की है। इसी के साथ साथ इसके तहत रसोइयों को स्वास्थ्य सुरक्षा और मानदेय वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाएगा। आज मानदेय में वृद्धि कर 3,000 रुपए किया गया। वहीं रसोइयों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दी जा रही है। कई दुर्घटना आपदा होने पर परिवार को तत्काल 2 लाख रुपए की सहायता प्राप्त होगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित रसोइया सम्मान समारोह में इस योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में रसोइयों को सांकेतिक कैलाश चिकित्सा कार्ड वितरित किया। जहां कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सरकार के इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि कैशलेस चिकित्सा कार्ड मिलने से रसोइयों और उनके परिवारों को बीमारी के समय इलाज के लिए आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कार्ड मिलने पर उपस्थित रसोइयों ने भी खुशी व्यक्त की है। 2017 के पहले एक गरीब के बच्चे नंगे पैर स्कूल जाने के लिए मजबूर होते थे। भीषण गर्मी में तपती हुई और हो या भीषण सर्दी में ठिठुरती हुई जाड़े में नंगे पैर बेटियों को बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था। आज उनके लिए जूते मोजे की व्यवस्था है, स्वेटर की व्यवस्था है, यूनिफॉर्म की व्यवस्था है, बैग और बुक्स की व्यवस्था है। पहले काम इसलिए नहीं होता था क्योंकि समाजवादी पार्टी की एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का। आज मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि रक्षाबंधन के ठीक पहले हम प्रदेश भर की 3,53,000 से अधिक रसोइयों के 4 नए कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर आए हैं। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में 55 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिया है। जनधन अकाउंट का मतलब ये सपाई और कांग्रेसी जो डकैती डालते थे गरीब के हक में, उसको रोकना और गरीब का पैसा सीधे उसके खाते में जाए जिससे वो स्वयं निकाल सके। इसके लिए अब डीबीटी के माध्यम से सारी की सारी धनराशि उनके अकाउंट में जाएगी। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी प्रमुख मायावती ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एससी, एसटी और ओबीसी को जाति के आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण के विरोध में हुए प्रदर्शन पर नाराजगी जताई है। आपको बता दें, उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग को गलत बताते हुए कहा कि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सस्ती राजनीति नहीं होनी चाहिए। मायावती ने इस मामले को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी समाज को संविधान के तहत मिले आरक्षण के खिलाफ किसी भी तरीके की मांग उचित और देशहित नहीं है। मायावती ने कहा कि सदस्यों से जातिवाद और सामाजिक भेदभाव का सामना कर रहे हैं, जिससे वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण और गरीबी उन्मूलन योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाते हुए सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार और खामियों का आरोप लगाया है। फिलहाल बसपा प्रमुख ने
लोगों को आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सस्ती राजनीति नहीं करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर उनकी भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़े किए और कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी मानसिकता रखने का आरोप भी लगाया है। कन्नौज में पुलिस के चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 15 करोड़ 39 लाख रुपए कीमत का 24 कैरेट सोना बरामद किया है। आपको बता दें, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाग्रस्त ब्रेजा कार से सोने के 10 बिस्किट बरामद हुए। वहीं सोने का कुल वजन करीब 10 किलो 26 ग्राम बताया जा रहा है। मामले में एक आरोपी महाराजागंज और दूसरा नेपाल का रहने वाला है। वहीं बरामद सोना कस्टम विभाग के सुरपुर्द कर दिया गया है और अब पूरे मामले की जांच कस्टम विभाग करेगा। अब कन्नौज में 15 करोड़ के सोने की बरामदी पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव ने बरामद सोने की मात्रा को लेकर बड़े सवाल भी किए। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 10 दिखाया 16 घटाया, भाजपा की पुलिस की माया। आगरा एक्सप्रेसवे से प्रभारी निरीक्षक तारलाम और एसओ सकरामा ने 2 लोगों के कब्जे से 10 किलोग्राम सोना बरामद किया है। इसमें से एक संदीप जायसवाल है जो महाराजगंज का रहने वाला है, दूसरा सरोज पंत है जो नेपाल का रहने वाला है। ये दोनों लोग ब्रेजा गाड़ी से नेपाल से दिल्ली ये सोना ले जा रहे थे। इसका वैल्यूएशन कराया गया तो ये 24 कैरेट सोना पाया गया है और इसकी कीमत 15 करोड़ 39 लाख पाई गई है। इसके संबंध में कस्टम अधिकारियों को सूचना दी गई, उन्होंने इसकी विस्तृत पूछताछ की और यह स्मगलिंग का सामान इनके द्वारा पाया गया है। अयोध्या गोसाईगंज विधानसभा ने अपने आप को सपा प्रत्याशी बताते हुए लॉटन राम निषाद एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। आपको बता दें, प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया द्वारा राम को भगवान मानते हैं ये सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि राम मेरे भगवान नहीं है, मेरे भगवान मेरे माता पिता है। उन्होंने कहा कि जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, वही मेरे लिए सबसे बड़े भगवान है। उनका ये बयान सामने आते ही क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और बता दें कि लॉटन राम निषाद इससे पहले भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। गोसाईगंज विधानसभा से वो लगातार दावेदारी कर रहे हैं और निषाद समाज में उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। अयोध्या में लूट हो गई। अरे जिन्होंने राम को लाया और राम धन को लूट करके पूरे विश्व में भारत का सर झुका दिया, आप क्या सवाल करते हैं? ये राम के नाम पर व्यवसाय कर रहे हैं। राम को पुरुषोत्तम राम लिखा गया है, पुरुषोत्तम राम लिखा गया है। आप कोई कहीं पढ़ लीजिए, आप रामचरितमानस पढ़िए, चाहे कृतवास रामायण पढ़िए, चाहे वाल्मीकि रामायण पढ़िए, वहाँ क्या लिखा है? मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया है, मेरे माँ बाप ने पेट काट कर मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे माँ बाप मरते दम तक उल्टी सांस चल रही थी तब मेरा भला चाहे, तो मैं अपने माँ बाप के अलावा मैं किसी को भगवान नहीं मानता हूँ। बढ़ते हैं लखनऊ की ओर, जहां लखनऊ के केजीएमयू में एमबीबीएस इंटर्न छात्रों की स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। आपको बता दें, छात्र मौजूदा 12,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड को बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की मांग कर रहे थे। छात्रों का कहना है कि उन्हें मिलने वाला स्टाइपेंड मजदूरों की दिहाड़ी से भी कम है। मांगे पूरी नहीं होने पर फिलहाल छात्रों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं केजीएमयू के मुख्य द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। लगातार जारी आंदोलन के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के रामपुर में खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई की फैक्ट्री पर छापेमारी कर करीब 2.5 क्विंटल मिलावटी मिठाई बरामद की है। आपको बता दें, खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई आगामी पर्वों को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि रामपुर में एक स्थान पर अस्वच्छ परिस्थितियों में मिठाई का निर्माण किया जा रहा था। वहीं सूचना के बाद टीम
टीम ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री का निरीक्षण किया और पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज की जांच की। पंजीकरण तो पाया गया, लेकिन वहां तैयार मिठाइयों की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर संदेह होने पर विभाग ने 4 नमूने जांच के लिए संग्रह किए। सभी नमूनों को राजकीय खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है, जहां जांच के बाद मिठाइयों की गुणवत्ता की स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं मौके पर करीब 2.5 क्विंटल संदिग्ध और दूषित अवस्था में मिठाई पाई गई, जिसकी अनुमति कीमत करीब 62,500 रुपए बताई जा रही है। खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार संदिग्ध मिठाई को जब्त कर नष्ट कराया जा रहा है। के जिलाधिकारी महोदय के निर्देश है कि आगामी पर्व के दृष्टिगत जो है अभियान चलाया जाए और जो मिठाइयाँ हैं, खोया है, दूध है, पनीर है, इन सब पर विशेष रूप से सतत निगरानी रखी जाए। उस क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा इन प्रतिष्ठानों और इन लोगों को, मिठाई विक्रेताओं को ध्यान में रखते हुए इनके प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाता है। एक व्यक्ति द्वारा एक जगह से सूचना आई कि जो है ऐसा एक जगह पे प्रतिष्ठान में बनावटकार मिठाई का किया जा रहा है, जो कि अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में है और संदेहास्पद है। तो मेरे यहाँ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम गई और वहाँ पर उन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उसके पंजीकरण का परीक्षण किया गया, पंजीकरण पाया गया। मथुरा से सनसनी खबर, जहां मथुरा के थाना वृंदावन क्षेत्र स्थित राजकीय बालिका संरक्षण गृह में करीब 14 वर्षीय बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है और संरक्षण गृह में रह रही 2 किशोरियों की भूमिका की जांच भी की जा रही है। पुलिस के अनुसार मृत बालिका अपने कमरे के अटैच बाथरूम में 2 अन्य बालिकाओं के साथ गई थी। सीसीटीवी फुटेज में कुछ देर बाद दोनों किशोरियां बाथरूम से बाहर आती दिखाई दी, जबकि मृत बालिका बाहर नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने दोनों से पूछताछ कर मामले की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर दी है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और संस्था प्रमुख की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जा रही है। मामले की मजिस्ट्रेट जांच के लिए भी पत्राचार किया जा रहा है। एसएसपी और जिलाधिकारी के संरक्षण गृह पहुंचकर निरीक्षण किया और अन्य बालिकाओं से भी जानकारी ली है। तो चलिए रुक करते हैं अगली कुछ खबरों की ओर। अगली खबर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विश्वविद्यालय पर कृषक सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश कन्वर समाज विकास समिति के प्रदेश अध्यक्ष सहित नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण और वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कन्वर समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। संत गहिरा गुरु जैसे महान संतों और समाज के पुरोधारों ने शिक्षा, संस्कार, सेवा और सामाजिक एकता का जो मार्ग दिखाया है, उस पर आगे बढ़ते हुए नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सामाजिक सेवा और अपने दायित्वों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में कन्वर समाज के विभिन्न सामुदायिक भवनों के निर्माण, विकास और जीर्णोद्धार के लिए 1,55 लाख रुपए से अधिक की राशि प्रदान करने की घोषणा भी की है। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने लामांडी स्थित कन्वर समाज के नवनिर्माणाधीन सामुदायिक भवन परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत सिंदूर का पौधा भी लगाया है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कंवर समाज के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री हरवंश मीरी जी और उनके साथ साथ कई पदाधिकारी सबका आज शपथ ग्रहण यहाँ पर संपन्न हुआ है। समाज के तरफ से समारोह का यहाँ पर आयोजन था और इसमें हम भी चूंकि उसी समाज से हैं तो समाज के तरफ से आमंत्रित थे। आज क्या है, कोई भी समाज को या कोई भी संस्था को मजबूत करने के लिए एक कार्यालय की आवश्यकता होती है, भवन की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह से विभिन्न क्षेत्रों से समाज के तरफ से भी सामाजिक भवन की मांग आई थी और यहाँ पर रायपुर में पिछले बार भी 50 लाख दिए थे, जिसका निर्माण काम चल रहा है।
रायपुर जिले के वीर बलिदानों की पावन स्मृति को संजोने और उनकी शौर्य गाथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के ग्राम सोनपुर में शौर्य वाटिका का भूमि पूजन किया गया है। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के 37 शहीद परिवारों का सम्मान किया गया है। शौर्य वाटिका बनाई जा रही है। शौर्य वाटिका बनाई जा रही है तो ऐसा नहीं कि गांव की उन्नति के लिए वाटिका बनाई जाए। ये शौर्य वाटिका बनाई जाए तो उसमें हमारे जिले के जितने शहीद परिवार हैं, जितने शहीद हैं, सब के नाम से पौधारोपण का काम होना चाहिए। इस भाव के साथ ये गांव काम करता है। जब मैं गांव में आया, मैंने बात की और पता चला ऐसा हुआ है, तब मुझे समझ में आया कि इस गांव की माटी में कितनी विशेषता होगी, कितनी विशेषता होगी। इस गांव की माटी में क्या क्या नहीं है भैया। हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं पर निशाना साधे हैं। जी आपको बता दें, जहां राज्य के पेपर लीक पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामले में नया कानून तो बना लिया, लेकिन पहला मामला छत्तीसगढ़ में आया। इससे पता चल रहा है कि कानून का डर छत्तीसगढ़ में नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनता जा रहा है, पर अब यहां पर शराब भी अब ओवर रेट में बिक रही है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पेपर लीक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रोफेसर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी प्रोफेसर योगेश सोनू केसारिया को दुर्ग के भारतीय कॉलेज से पकड़ा गया। वहीं आरोप है कि परीक्षा का 12,000 रुपए लिया गया, जिसपे उसको बेचा गया था। मामले में पुलिस ने महज 36 घंटे के भीतर आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की। इसके साथ साथ 20 अगस्त को सामने आए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पेपर लीक मामले में पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उसके नीचे से वो छोटा सा ये जो एड्ज है, उसमें से छोटा सा छेद करके वो जो कैमरा है इसमें घुसा के फिर पूरा अंदर तक ले जाके एक एक वर्ड उसको खुद ही बोल रहा है कि मेरे को 3-4 घंटा लगा है वो 15 क्वेश्चंस को समझने में और लिखने में पूरा। तो एक एक वर्ड वो स्कैन करते 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 पूरा पेपर को जो है लीक किया। एक ही पेज, सिंगल पेज। इस टाइप के जो पेज थे ना, इसमें फ्रंट पेज में था पूरा। 15 नहीं, एक्चुअल में 18 क्वेश्चन होते हैं। 18 क्वेश्चन होते हैं, 3 पार्ट होता है उसका। 3 पार्ट में, हर पार्ट में 6 क्वेश्चन है, तो 6 में से एनी 5 सॉल्व करना होता है। तो 5 जब उसको समझ में आ गया तो उस पार्ट को छोड़ दिया, फिर अगला पार्ट में आ गया, उसमें से 5 समझ में आ गया तो छोड़ दिया। इस टाइप से उसने हर सेक्शन में 5-5 लिया है, तो 15 क्वेश्चन लिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में दबंगई का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें, लोजपा का झंडा लगी 20 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे विधायक के भाई और उनके सहयोगियों पर जमीन पर जबरन कब्जे करने और तोड़फोड़ का गंभीर आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के हीरापुर क्षेत्र में लोजपा झंडा लगी गाड़ियों में सवार होकर दर्जनों की संख्या में पहुंचे लोगों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि सीतामढ़ी के बस बेल स्टैंड से लोजपा विधायक अमित कुमार सोनू ने भाई और सहयोगियों ने जमीन पर कब्जे करने की नियत से गाड़ियों का काफिला उतारा है। गिरिडीह और हजारीबाग में छात्रों के द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला फूके जाने के विरोध में हुई बर्बर मारपीट की कड़ी निंदा करते हुए अमर बाउरी ने कहा कि झारखंड में जंगल राज कायम है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में सरकार के लोगों को सिनफिलता साबित होने के बाद भी छात्रों के साथ छल किया गया। वहीं पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने षड्यंत्र रचकर छात्रों को छलने का काम किया है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इशारे पर झामुमो यानी कि जेएमएम के गुंडे ने जिस तरह गिरिडीह और हजारीबाग में छात्रों के साथ मारपीट की, वो सरकार की गलत नीतियों को दर्शाता है।
झारखंड मुक्त मोर्चा ने जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े छात्र आंदोलन में भाजपा के शामिल होने और उसे राजनीतिक रंग देने का कड़ा विरोध किया है। आपको बता दें, जेएमएम नेताओं का आरोप है कि भाजपा छात्रों को की आड़ में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है और साथ ही राज्य की शांति और सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ साथ मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर नीलम मिश्रा का कहना है कि भाजपा हेमंत सरकार से डरी हुई है। भाजपा का मकसद शुरू से ही जात पात धर्म के नाम पर उन्माद फैलाना है और छात्र आंदोलन के बहाने झारखंड में भाजपा जिस प्रकार से उन्माद फैलाने का काम कर रही है वो बहुत गलत है। धनबाद के झरिया में एक बार फिर भूधंसान ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें, बस्ताकोला एरिया 9 के बगत डी स्थित पुराने आईआरएसपी कॉलेज के पीछे कामिनी कल्याण क्षेत्र में शनिवार को अचानक जमीन खिसकने से अफरा तफरी मच गई है। घटना के बाद इलाके में दर्जन मकानों की दीवारों और फर्शों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई, जिसके चलते कई परिवार जरूरी सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र के में हो रही हैवी ब्लास्टिंग और भूधंसान का कारण बताया और ब्लास्टिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी उठाई है। बोकारो जिले के कमरसार प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, यहाँ एक ऐसा सरकारी विद्यालय है जहाँ पूरे स्कूल में सिर्फ एक छात्र पढ़ती है। उसके लिए रोज स्कूल खोला जाता है, शिक्षक का पढ़ाने आती है और मिड डे मील भी तैयार होता है। मामला कस्मार प्रखंड की टांगटोना पंचायत स्थित नव प्राथमिक विद्यालय ज्वारा का है, जहां चौथी कक्षा में सिर्फ वर्षा कुमारी नाम की एक छात्र नामांकित की गई है। वर्ष 2015 में स्कूल में 10 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे सभी बच्चे निजी स्कूल की ओर चले गए और सब स्कूल में सिर्फ एक छात्र रह गई है। बोकारो जिले के कस्मार प्रखंड के नव प्राथमिक विद्यालय ज्वारा में इन दिनों स्कूल की पूरी व्यवस्था महज एक छात्रा के लिए चल रही है। उसके लिए शिक्षिका अकेले पढ़ाती है और रसोइया सिर्फ उसी के लिए मिड डे मील तैयार करती है। उनका कहना है कि बच्ची आती है, उसे पढ़ाया जाता है, लेकिन स्कूल में बच्चों की संख्या नहीं होने से शिक्षिका भी चाहती है कि इस विद्यालय को नजदीकी के किसी दूसरे विद्यालय के साथ संचालित किया जाए। सर, हम लोग तो टीचर 2 थे, तो उनको क्या कहते हैं ई करके ले गया हरिजन टोला और हम बच गए अकेले। यहाँ बच्ची जो है अकेले थी, इसीलिए हम भी अकेले रह गए और पता नहीं, बार बार तो लिख करके दे रहे हैं तो सुनवाई तो नहीं हो रहा। यहाँ का ग्रामीण लोग जो है प्राइवेट स्कूल में दे दिए बच्चा को, 2-4 गो था। यहाँ तो बच्चा है नहीं, 2-4 गो बच्चा है। खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।